नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए बिना देर की नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। किसानों के लिए बड़ी खबर, 25 फरवरी को लगने वाला है पूसा कृषि विज्ञान मेला। मंडियों में कच्ची पर्ची सिस्टम पर बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने किसानों को दी बड़ी राहत। दूध उत्पादकों को बड़ा नुकसान, एसोसिएशन ने की 1000 करोड़ की मांग। गन्ने के साथ अब किसान करेंगे इंटरक्रॉपिंग, दोगुनी होगी किसानों की आय। कश्मीर के किसानों के सामने बड़ी मुश्किल, खेत से मंडी तक नहीं पहुंच रहे सेब। किसानों के लिए बड़ी खबर, पूसा कृषि विज्ञान मेला किसानों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता और इस साल ये मेला और भी खास होने वाला है क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI की ओर से ये मेला 25 से 27 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली के पूसा मेला ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इस बार मेले का थीम रखा गया है विकसित कृषि आत्मनिर्भर भारत, यानी खेती को आधुनिक बनाकर मुनाफे का जरिया कैसा बनाया जाए, यही इसकी सोच है। और इस साल मेले को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में भी समर्पित किया गया है। महिला किसानों और युवाओं के लिए उद्यमिता विकास पर खास फोकस रहेगा ताकि वो नई तकनीक सीखकर अपना खुद का काम शुरू कर सके। यहाँ डिजिटल खेती और बदलते मौसम के हिसाब से खेती को आसान भाषा में समझाया जाएगा। कम पानी और ज्यादा गर्मी में अच्छी पैदावार देने वाली फसलों की जानकारी भी मिलेगी। मेले में पूसा की उन्नत बीज, लाइव फसल प्रदर्शन, सरकारी योजनाएं, मार्केटिंग और FPO से जुड़ी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। कुल मिलाकर अगर आप खेती में कुछ नया करना चाहते हैं तो ये मेला आपके लिए सुनहरा मौका होगा। मंडियों में कच्ची पर्ची सिस्टम पर बड़ा फैसला, हरियाणा के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। दशकों से मंडियों में चल रही अवैध कच्ची पर्ची व्यवस्था पर अब सख्ती होने जा रही है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए हरियाणा सरकार को साफ आदेश दिए हैं कि 30 दिनों के अंदर इस सिस्टम पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। ये फैसला 27 जनवरी 2026 को हाईकोर्ट ने डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठर की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। अदालत ने कहा है कि फसल की बिक्री और तुलाई के तुरंत बाद किसानों को J फॉर्म यानी कि पक्की पर्ची देना अनिवार्य हो जाएगा और कच्ची पर्ची से कोई भी लेन देन अब नहीं चलेगा। कोर्ट ने इसे किसानों के आर्थिक शोषण से जुड़ा गंभीर मामला बताया है। याचिका में ये जानकारी दी गई थी कि कच्ची पर्ची के जरिए किसानों को MSP से कम भुगतान दिखाया जाता था और बाद में अवैध वसूली भी की जाती थी। अगर कोर्ट के आदेश सही तरीके से लागू होते हैं तो किसानों को प्रति एकड़ 10 से 15,000 रुपए तक का सीधा फायदा मिलने वाला है। अब उम्मीद है कि सरकार इस फैसले को लागू करेगी और मंडियों में पारदर्शिता आएगी। ये फैसला सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए एक मिसाल माना जा रहा है। दूध उत्पादकों को बड़ा नुकसान, तमिलनाडु के दूध उत्पादक किसानों से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। तमिलनाडु मिल्क प्रोड्यूसर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री MK स्टालिन से अंतरिम बजट में दुग्ध एवं डेयरी विकास विभाग के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि राज्य में करीब 30 लाख लोग दूध उत्पादन से जुड़े हुए हैं, लेकिन चारे की कीमतें बढ़ने से किसानों को हर लीटर दूध पर 10 से 15 रुपए तक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में रोजाना करीब 3 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है। इसमें से ज्यादातर दूध बिक्री के लिए जाता है, लेकिन समस्या ये है कि आविन द्वारा दिया जाने वाला खरीद मूल्य निजी डेयरियों से 2 से 5 रुपए कम है। इससे किसानों को सीधा नुकसान उठाना पड़ता है। एसोसिएशन का कहना है कि अगर दूध का खरीद मूल्य बढ़ाया जाए और प्रति लीटर 12 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाए तो किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही उन्होंने मांग की है कि आविन को हो रहे नुकसान की भरपाई भी सरकार करे। किसानों का कहना है कि अगर सरकार साथ दे तो दूध उत्पादन और किसानों की हालत दोनों में ही सुधार किया जा सकता है। गन्ने के साथ अब किसान करेंगे इंटरक्रॉपिंग। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। किसानों की आय बढ़ाने और खेती को ज्यादा मुनाफे वाली बनाने के लिए सरकार अब गन्ने के साथ तिलहन और दलहन की अंतर फसली खेती को मिशन मोड में लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस मॉडल से किसानों को एक ही खेत से ज्यादा पैदावार हासिल होगी, साथ ही उनकी आय भी स्थिर बनी रहेगी और जोखिम भी काफी कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अब खेती की जमीन बढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए कम जमीन से ज्यादा उत्पादन ही हासिल करना एक लौता रास्ता है। गन्ने के साथ सरसों, मसूर, उर्द और मूंग जैसी फसलें भी लगाने से किसानों को अतिरिक्त आमदनी मिलेगी और पूरे साल कमाई का जरिया बना रहेगा। इससे एक ही फसल पर निर्भरता भी कम होगी और किसानों की आमदनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 29.50 लाख हेक्टेयर में गन्ने की
खेती होती है। अगर इस बड़े क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से तिलहन और दलहन की फसलें जोड़ी जाएं तो प्रदेश तिलहन दलहन में आत्मनिर्भर बन सकता है। यह योजना 2026 से 2031 तक मिशन मोड में चलेगी। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आर्थिक हालत मजबूत होगी और खेती ज्यादा टिकाऊ बनेगी। कश्मीर के किसानों के सामने बड़ी मुश्किल। कश्मीर घाटी में सेब सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि यहाँ की पूरी जिंदगी इससे जुड़ी हुई है। लाखों परिवारों की कमाई सेब पर ही टिकी है। सालों से यहाँ के किसान सेब की कटाई करते ही उसे देश की मंडियों में भेज देते थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। मौसम की मार, बार बार सड़कें बंद होना और बढ़ती लागत ने किसानों को अपनी पुरानी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है। पिछले सीजन में जरूरत से ज्यादा बारिश हुई, जम्मू श्रीनगर हाईवे बार बार बंद रहा और सेब से भरे ट्रक रास्ते में फंसे रह गए। सेब खराब हुए, खर्चा बढ़ा और मजबूरी में किसानों को बेहद ही कम दामों पर माल बेचना पड़ा। इसी नुकसान से सीख लेकर अब किसान सेब को तुरंत बेचने की बजाय सीए स्टोरेज में रख रहे हैं। इस सीजन करीब 25 से 30 लाख मीट्रिक टन सेब स्टोरेज में रखा गया और जो पहले से कहीं ज्यादा है। किसान मानते हैं कि अब मौसम भरोसेमंद नहीं रहा और बाजार भी अनिश्चित है। ऐसे में स्टोरेज उनके लिए सुरक्षा कवच बन गया है। सही समय पर सेब बेचकर बेहतर दाम पाना अब कश्मीर के सेब किसानों की नई रणनीति बन चुकी है। तो दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी जानकारी और खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।